हेलो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? शिव विवाह कथा का हम पार्ट 12 सुनेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगेहु विवेक सहाय सहित, सो सुभट सुजंग, मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंधरनी, महु जाई ते अवसर दुरे, हो निहार का करतार को, रखबार जग खर भरू परा, दुई माथ कही रति नाथ, जेहि कहू कपि कर धनु सरुधरा। इसमें बताया गया है, जब कामदेव जी ने अपना रंग दिखाया तो सभी लोग, देवी देवता सभी लोग कंदराओं में जा छिपे। चलिए अर्थ समझते हैं। विवेक अपने सहायों सहित भाग गया। उसके युद्ध रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथी पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रहे गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनु बाण उठाया? जय सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सभी अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारि न वही तरु शाखा, नदी उमगी बुद्धि कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जस जह यस दशा जढ़न के बरनी, को कही सके सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल, पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अब लोके ही कोका, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रीत विसाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते थे। देव देवते, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, शाच, भूत बेताल सभी काम के वश हो गए थे। इन्हीं के दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, देपी काम वश भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पावरनी की को कहे, देखे चराचर नारी में, जय ब्रह्म में देखत रहे। अवला बिलोकी पुरुष में, जगु पुरुष सब अवलामय, दई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को तुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते हैं, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगे और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव की रचना का हुआ यह कौतुक तमाशा। कौतुक तमाशा मतलब रहा। धरी न कहू धीर सबके, मन मन से हरे, जय राखे रघुबीर थे, उबरत ही काल महू। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस को तुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पही गयऊ, शिवहि बिलो की संसकेऊ, मारो भऊ जथा तिथि सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भय माना,
धर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग उत्तर जानने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, 6 ऐश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछ करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रस ही उपाय। प्रगटे सी तुरत रुचिचर, ऋतु राजा कुसुम तिनव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जन उमगत अनुरागा, देखी मोहे मन मन से जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं में विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठे। जगई मनोभव मोहे मन, बन सुभग तन परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनी बहु कंज, कुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव, करी गान न चही अक्षर। मरे हुए मन में भी कामदेव जाने लगे, वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजारने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि, विधि हरे हुसैन समेत। चलिना चल समाधि शिव, को पयो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। और ये श्री रामचरितमानस से ली गई है, जैसा कि आप सभी को पता है। आप सभी इसके पिछले पार्ट्स देख सकते हैं जो हमने अपलोड कर रखे हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।